रस्ट में एरे क्या होता है, आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, VS कोड को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 035 नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 036_array, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे एक मेरा एरे के लिए एक फोल्डर बन जाएगा और इस एरे के लिए फोल्डर बना उसमें मैं राइट क्लिक करके कर दूंगा intro.rs। तो यहाँ पे मेरा एक फाइल बन जाएगा। ठीक है, रस्ट का। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक मेन फंक्शन यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे फन मेन यहाँ पे टाइप कर दूंगा पैरेंथेसिस और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सो ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा मेन फंक्शन रस्ट का। सो क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नोट्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ। सो यहाँ देखो नोट्स ओपन हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नोट्स का, डाउनलोड कर लेना। सो अब हम देखते हैं कि एरे होता क्या। अगर मैं यहाँ पे नोट्स को रेफर करूँ, यहाँ पे एरे होता क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट एरे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एरे इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, मतलब कि और उसका यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग एरे इन रस्ट। सो आज का इस वीडियो में हम समझेंगे कि एरे क्या होता है और एरे को हम बनाते कैसे। सो अगर हमको एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है और वो सभी हमारा एक ही टाइप का होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एरे बनाएंगे। अगर लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूं, लेट नंबर इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल का बन गया नंबर, जिसमें कि 12 मेरा वैल्यू स्टोर किया हुआ है। और अगर उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, सो अगर मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा, सो यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे ये मेरा 12 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरा नंबर है, इस नंबर में मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करूँ, जैसे कि 12 हो गया, 34 हो गया या फिर 67 हो गया, और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों यहाँ पे एरर इसलिए आएगा क्योंकि हम एक वेरिएबल में एक ही वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, बट अगर हम चाहे कि हमारे एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तब हमको वहां पे यूज करना पड़ेगा एरे को। ठीक है, सो एरे का हेल्प से हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा। तो यही होता है एरे। सो अब हम देखेंगे कि हम एरेस को कैसे बनाते हैं। नोट्स में लिखा हुआ क्रिएटिंग एरे इन रस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन रस्ट वी कैन क्रिएट एन एरे इन 3 डिफरेंट वेज। अगर हमको एरे बनाना है रस्ट में, तो हम यहाँ पे 3 अलग तरीका से एरे को बना सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला तरीका होता है एरे विदाउट डेटा टाइप, सेकंड वे होता है एरे विद डेटा टाइप, एंड थर्ड वे होता है एरे विद डिफॉल्ट वैल्यूज। सो हम सबसे पहले एरे विदाउट डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो 3 तरह से हम यहाँ पे एरेस को बना सकते हैं। तो पहला तरीका से हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, VS कोड ओपन है, इसको मैं क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, कोड को हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि अब हम देखेंगे कि हम एरे को बनाते कैसे पहला तरीका से। तो हमारा पहला तरीका क्या है एरे बनाने का, एरे विदाउट डेटा टाइप। तो क्या करते हैं, इसको कॉपी यहाँ पे करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे एरे। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इन रस्ट वी यूज द स्क्वायर ब्रैकेट टू क्रिएट एन एरे, और उसके अंदर नीचे लिखा हुआ है ये हमारे यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, कोड में हमारे यहाँ पे ये सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमको एरे बनाना है तो हमको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मल सा वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे नंबर रख दूंगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एरे बनाने के लिए। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मैं टाइप कर दिया और उसका हमको यहाँ पे सेमीकोलन टाइप करना होगा। अब हमको करना ये होगा, यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे उसका कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर करना होगा। जैसे कि अगर जैसे हम पहले बना रहे होते तो हम यहाँ पे 10 स्टोर कर दिए। ठीक है, बट क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को हमको स्टोर करना है, तो क्या करूंगा, पहले 10 टाइप करूंगा, फिर यहाँ पे कॉमा टाइप करूंगा, फिर यहाँ पे मैं एक और वैल्यू स्टोर कर दूंगा जो कि हमारा 20 हो जाएगा, फिर कॉमा टाइप करके एक और वैल्यू स्टोर कर दूंगा जो कि हमारा यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक एरे बनाए जिसमें कि हमारा 3 वैल्यू स्टोर किया हुआ। ठीक है, बस हमको ध्यान ये देना है कि तीनों हमारा सेम टाइप का, जैसे ये 10 है, 10 हमारा I32 है, 20 हमारा I32 है, 30 हमारा I32 है। जो भी हम एरे में वैल्यू को स्टोर करेंगे वो हमारे एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे यहाँ पे बन गया। उसका हमको क्या करना है कि इसको हमको प्रिंट करना है। तो इसको हमको प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा कि नोट्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे कैसे प्रिंट यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा क्या हुआ है, प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे टाइप करके उस वेरिएबल को कॉल किया गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल सा टाइप कर दूंगा यहाँ पे एरे। एरे टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरे को करना ये होगा कि यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे टाइप करना होगा
और यहाँ पे मेरे को करना ये होगा कि उस एरो को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करना होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, तो इसको जैसे यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे देखना एरे होगा और यहाँ पे 10, 20, 30 ये हमारा यहाँ पे तीनों एलिमेंट इस एरे का प्रिंट हो गया, ठीक है। सो हम इस तीनों 10, 20, 30 हम इन तीनों एलिमेंट को अलग एक एक करके हम कैसे एक्सेस करेंगे हम बाद में सीखेंगे। बस अभी हमको यहाँ पे आ गया कि हम कैसे एरे बनाते। सिंपल से हमको एक नॉर्मल वेरिएबल बनाना और वहाँ पे हमको स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करना और उसके अंदर हमें एक ही डेटा टाइप का जितना वैल्यूज को हमको स्टोर करना है हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बस हमको यहाँ पे एक कॉलन यहाँ पे हमको एक बस कॉमा टाइप करना और उसको हमको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा कि प्लेस होल्डर के अंदर हमको यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा कोलन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस कोलन और क्वेश्चन मार्क को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीबग फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। इसका हेल्प से क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एरे को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा 10, 20, 30 हमारा एरे प्रिंट हुआ तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो अगर नोट्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर नेम ऑफ द एरे, जैसे कि हम यहाँ पे वेरिएबल बनाया नंबर क्या है हमारा एरे का नेम है, उसका यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4 क्या लिखा हुआ है एलिमेंट इनसाइड द एरे। जो हम यहाँ पे ये एरे बनाए ये हमारा क्या है एलिमेंट इनसाइड द एरे, मतलब कि हमारा एरे का एलिमेंट है। जैसे 20, 30, 10 यहाँ पे क्या है हमारा एरे का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया उसमें हम यहाँ पे एक एरे स्टोर करें जिसमें कि 3 एलिमेंट है 10, 20 एंड 30। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एरे बना सकते और हम कंप्लीट एरे को इस तरह से प्रिंट करवा सकते, ठीक है। सो पहला तरीका हमारा कंप्लीट हो गया कि हम कैसे एरे को क्रिएट करते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या लिखा हुआ एरे विथ डेटा टाइप। सो अभी हम क्या किए कि यहाँ पे जो यहाँ पे एरे बना है हम इसमें क्या किया कि डेटा टाइप हम यहाँ पे वेरिएबल को नहीं बताया किस तरह का डेटा टाइप होगा, बट अब हम यहाँ पे डेटा टाइप बता करके एक एरे बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं नोट्स को यहाँ पे रेफर करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन रस्ट we can define an array with an explicit data type length using the syntax type or size। बेसिकली हम यहाँ पे कर ये सकते हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल में एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिफाइन करके भी हम यहाँ पे वेरिएबल एरे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे हम तो किए नहीं, बस यहाँ पे हम यहाँ पे इसका टाइप और साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो क्या करते हैं कि इसका मैं यहाँ पे कॉपी करते हेडिंग को कॉपी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस हेडिंग को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और हेडिंग को पेस्ट करने के बाद कमेंट आउट कर दूंगा। अब मेरे को करना ये होगा कि इन दोनों को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इसका जो वेरिएबल है इसका मैं _1 यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को करना ये होगा कि अब मुझे एक्सप्लिसिटली इस वेरिएबल को बताना पड़ेगा कि इसमें जो हम एरे बना रहे हैं उसका हमारा डेटा टाइप क्या होगा। तो तुमको करना ही होगा यहाँ पे कॉलन यहाँ पे टाइप करना होगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसका हमको क्या करना ये होगा कि सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइप बताना होगा। तो हम यहाँ पे i32 यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं तो i32 फिर सेमीकोलन, उसके बाद हमको यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप नहीं हम बता के छोड़ सकते, हमको यहाँ पे उसका साइज भी बताना होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये एरे है ये हमारा i32 एलिमेंट स्टोर करे और जिस तरह का वैल्यू स्टोर करे वो हमारा i32 और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 यहाँ पे हमारा एरे स्टोर हो एलिमेंट स्टोर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइज भी बता दें कि हमारे इसमें मैक्स हमारा 4 एरे का एलिमेंट इसमें स्टोर होगा। जो एरे का साइज होगा 4 होगा, ठीक है। 4 ही एलिमेंट इसमें स्टोर होगा। तो अब हमको करना ये होगा कि इसमें एक और एलिमेंट हमको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 50 टाइप करता हूँ। अब हम सिंपल नॉर्मल सा इसको यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को अंडरस्कोर इसका वेरिएबल का नाम चेंज करना होगा जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रन करेंगे तो यहाँ पे देखना ये हमारा दूसरा एरे भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। बट अगर मैं क्या करूँ यहाँ से 50 को हटा दूँ और उसके बाद रन यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे बोले कि हमारा जो एरे बनने वाला है वो i32 होगा, जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा 3 एलिमेंट i32 है। बट उसके बाद हम यहाँ पे 4 टाइप किए। इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट बनेगा वो i32 का होगा, बट इस एरे में 4 एलिमेंट स्टोर होगा। बट हमारे यहाँ पे तो सिर्फ 3 एलिमेंट स्टोर हो रहा है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। सो आपको करना ये होगा कि हमको यहाँ पे एक और एलिमेंट को स्टोर करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट हो गया एरे में। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखना ये हमारा इजिली रन हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स में भी यही लिखा होगा कि इन रस्ट वी कैन डिफाइन एन एरे विद एन एक्सप्लिसिट डेटा टाइप लेंथ यूजिंग द सिंटैक्स। यहाँ पे लिखा हुआ टाइप और यहाँ पे साइज, मतलब कि पहले हमको यहाँ पे उसका टाइप बताना पड़ेगा कि किस तरह का इसमें स्टोर होगा वैल्यू, और हमको यहाँ पे साइज उसका बताना पड़ेगा कि कितना एलिमेंट हमारा यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे दूसरा तरह से हमें एरे डिफाइन कर सकते, डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। सो हम यहाँ पे दूसरा तरीका भी देख लिए। यहाँ पे थर्ड एंड लास्ट वे है, यहाँ पे लिखा हुआ है एरे विथ डिफॉल्ट वैल्यू। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस नोट्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ, सेक्शन का नोट्स का ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन रस्ट वी कैन इनिशियलाइज एन एरे विद द सेम वैल्यू रिपीटेड यूजिंग द सिंटैक्स
टाइप साइज इक्वल्स टू वैल्यू काउंट। तो क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस हेडिंग को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मेरे को करना ये होगा कि यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करके इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि सिंपल सा ये है कि इस सिंटैक्स को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि मैं करता ये हूँ कि इस वेरिएबल को यहाँ पे जो हमें एरे बनाए, इस एरो को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और जो इसका नाम है इसका मैं 2 टाइप कर दूंगा, नंबर अंडरस्कोर 2। और यहाँ पे सिंटैक्स में यहाँ पे कोड का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ पे I32 और 5, मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि I32 होगा और इसका साइज हमारे यहाँ पे 5 बताया गया। उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टाइप करने के बाद 3 और सेमी कॉलन, यहाँ पे कॉमा नहीं है और यहाँ पे 5 टाइप किया हुआ है। तो अब हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, लेट्स से यहाँ पे 3 सेमी कॉलन और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 4, ठीक है। 3 सेमी कॉलन यहाँ पे 4 मैं यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि सिंपल इसको यहाँ से रन करते हैं। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो कि एक वार्निंग आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नंबर 2 को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को नंबर 2 को यूज करना होगा कॉल करके। अब यहाँ पे देखो एक रैंडम फाइल है मेरा जनरेट हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे देखना जो मेरा थर्ड एरे यहाँ पे 4 बार 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए जिसमें हम बताए कि इसमें जो वैल्यू स्टोर होगा वो हमारा होने वाला है एरे का। एरे हमारा क्या करेगा कि I32 का वैल्यू स्टोर करेगा और उसमें क्या होगा 4 एलिमेंट होगा, ठीक है। और उसका हम यहाँ पे क्या बता दिए कि हम यहाँ पे 3 सेमी कॉलन यहाँ पे हम यहाँ पे 4 यहाँ पे टाइप करिए। पहले हम क्या कर रहे थे कि 10, 20, 30 हम एलिमेंट कॉमा का हेल्प से यहाँ पे बता रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। बट हम यहाँ पे बोले ही है कि देखो जो मेरा एलिमेंट होगा वो मेरा हो जाएगा I32 और नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 4 होगा। बट हम यहाँ पे क्या किए कि 3 सेमी कॉलन यहाँ पे 4 कर दिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है ही नहीं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम यहाँ पे बता ही रहे कि इसमें अगर नोट्स को यहाँ पे मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3,5। जैसे यहाँ पे 3,5 है, इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स द वैल्यू 3 विल बी रिपीटेड 5 टाइम इन द एरे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या करो कि जो वैल्यू 3 है वो हमारा 4 बार इस एरे में स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा एरे इसमें 4 बार 3 स्टोर हुआ। अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे मैं 0 टाइप कर दूं और उसके बाद यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे देखना होगा ये कि यहाँ पे 4 बार 0 वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ इस तरह से वैल्यू देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगा और ये बताएगा कि कितना बार वो रिपीट होगा। नोट्स में भी यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे 3 सेमी कॉलन 5 का मतलब ये बताया गया कि मीन्स द वैल्यू 3 विल बी रिपीटेड 5 टाइम। मतलब कि जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे एरे उसमें हमारा जो 5 बार हमारा 3 एलिमेंट होगा। मतलब कि जो 5 बार एलिमेंट होगा वो हमारा 3 डिफॉल्ट वैल्यू होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको अगर यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे देखना कुछ नहीं होगा। यहाँ पे होगा ये कि देखो थोड़ा देर के लिए मैं अभी इसको पहले का कोड को कमेंट आउट करता हूँ। इसको यहाँ से हटा दूं। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे देखना सिर्फ ये हमारा एरे न्यू एरे प्रिंट होगा। फिर से इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना यहाँ पे 4 बार 0 प्रिंट हो रहा है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि इस तरह से ना एलिमेंट बताए, हम यहाँ पे बोल दे कि देखो मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ पे मेरे को 10 यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ। अब यहाँ से रन करूंगा तो होगा ये कि यहाँ पे मेरा 2 बार 10 यहाँ पे प्रिंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा एरे होगा उसमें 2 बार स्टोर कर देना 10 को। अगर मैं इसका काउंट यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे 3 टाइप कर दूं, अब मैं रन करूं तो यहाँ पे 10 3 बार यहाँ पे प्रिंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा एरे है उसमें मेरा 10 3 बार स्टोर होगा। अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे लेट्स से 6 कर दूं तो यहाँ पे मेरा 6 यहाँ पे मेरा जनरेट हो गया रैंडम फाइल। इसको मेरे को डिलीट करना होगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके रन करूंगा तो यहाँ पे देखना 6 मेरा यहाँ पे 3 बार प्रिंट हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वैल्यू होता है वो हमारा
3 बार स्टोर होगा इस एरे में। पहले हम क्या कर रहे थे कि इस तरह से बता रहे थे। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट वे में अगर हम बताने जाए एरे को, तो हमको करना ये होगा कि पहले हमको यहाँ पे उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ पे साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट अगर हम यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं एरे का, वहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे तो हमको यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू बताना पड़ेगा कि 6 को यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम 3 यहाँ पे बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 वैल्यू है उसको 3 बार इस वेरिएबल में, इस एरे में स्टोर कर दो। ठीक है, सो आई होप क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। अब क्या करते हैं, इसको रन करूंगा तो यहाँ पे तीनों को यहाँ पे रन हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सो आई होप क्लियर होगा। इसका मतलब यही होता है कि एरे विद डिफॉल्ट वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है कि एरे बनाना है जिसमें कि हमारा डिफॉल्ट वैल्यू हो, डिफॉल्ट वैल्यू, और हमको यहाँ पे साइज यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। जैसे कि इन केस हमारे यहाँ पे 3 है, वो हमारा 5 बार इस एरे में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरेज विद डिफॉल्ट वैल्यू। सो आई होप समझ आया होगा कि एरे क्या होता है और 3 तरह से हम कैसे एरे को क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं रस्ट में। सो यही कॉन्सेप्ट था एरे का। सो आगे का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स क्या होता है एरे में, हम कैसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट बाकी है। तो ये इंट्रो वीडियो था रस्ट का। सो यही होता है रस्ट में एरे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ये नोट्स का, डाउनलोड कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ये जो कोड है, सोर्स कोड, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।